हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और यह 6th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग चैप्टर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चैप्टर 3 है प्रारंभिक समाज। तो यहाँ हम लोग पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, क्या उनकी जीवन शैली थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आरंभिक मानव। शुरुआती जीवन की स्थिति। हजारों वर्ष पहले न खेती होती थी, न गांव था, न शहर था। लोग कैसे रहते थे? तो शिकार करते थे और फल संग्रह करते थे। जीवन की उत्पत्ति के बारे में क्या धारणाएं हैं उसके बारे में देखते हैं। तो लगभग 150 साल पहले लोग क्या सोचते थे कि पेड़ पौधा मनुष्य इन सबको ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, जीवन हमेशा से पृथ्वी पर था, मतलब जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है या पृथ्वी जब से है तब से जीवन उस पर है ही। लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज किया बाद में और बताया कि जीवन की उत्पत्ति जो है वह करोड़ों वर्ष पहले हुई है। जीवन का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। ठीक है, मतलब हर कुछ कुछ दिन में एक तरह से समझिए तो बदल रहा है, अपडेट हो रहा है। ठीक है, आज का मनुष्य लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। मतलब लाखों वर्षों से थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है और उस क्रमबद्ध विकास का परिणाम क्या है कि आज का जो मनुष्य आपको देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल अपडेटेड वर्जन। ठीक है, आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिलती है? तो हमें सीधे सीधे जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन पुरातत्व साक्ष्यों और उसका जो अध्ययन करने वाले लोग होते हैं वह बताते हैं, उन्हीं से हम लोगों को पता चलता है। पुरातत्व साक्ष्य क्या होते हैं? जो पुराने ज़माने के जो भी साक्ष्य हैं वो सब। ठीक है, क्या क्या है साक्ष्य? तो इसके मुख्य स्रोत है पत्थर के औजार, कलाकृतियाँ, निवास स्थान। ठीक है, निवास स्थान का जो भी अवशेष बचा हुआ है, पत्थर के जितने भी औजार हैं। आधुनिक शिकारी समाज का अध्ययन। विद्वान कहते हैं कि वैसा जीवन जीने वाले लोग अभी भी मतलब हैं दुनिया में। ठीक है, शिकारी समाज आज भी मौजूद है। तो कहाँ मौजूद है? भारत में अगर आप देखेंगे तो केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये 4 जगह पर शिकारी समाज मिलते हैं। तो ये चारों जगह आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक है, चलिए भारत में आरंभिक मानव के बारे में देखते हैं। तो आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? यह सोचने वाली बात है कि पहले के लोग रहते कहाँ थे। गुफाएं ही उनका मुख्य बसेरा थी। शुरू में तो क्या कहाँ रहते थे? गुफा में। लेकिन कहाँ कहाँ पर उस तरह का गुफा मिला है? तो मध्य प्रदेश का कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे कि भीमबेटका, बहुत सुने होंगे, बुढ़ानी, पंचमढ़ी, भेंडाघाट और महेश्वर। ठीक है, ये 5 नाम जो है आपको जरूर याद रखना है। भीमबेटका, बुढ़ानी, पंचमढ़ी, भेंडाघाट और महेश्वर। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग कहाँ रहते थे? नदियों और झीलों के किनारे रहते थे, क्योंकि वहाँ पर कम से कम पानी का स्रोत था, तो वहाँ पर खाने पीने, कंद मूल, फल, ये सब आसानी से मिल जाता था। भोजन के बारे में देखते हैं कि वो लोग क्या भोजन करते थे। रहने का तो हम लोग देख लिए, तो वह जंगली अनाज, कंद, फल, जड़ें, ये सब खाते थे। ठीक है, और थोड़ी मात्रा में मांस भी खाते थे। उनके औजार बहुत ही साधारण थे। बड़े और तेज जानवरों को वह शिकार नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका जो औजार था बहुत छोटा छोटा था, तो बड़े बड़े जानवर का तो वो शिकार नहीं कर पाएंगे, कठिन था। इसलिए उनका मुख्य भोजन जो था वह मांस नहीं था। मुख्य भोजन अनाज, कंद, फूल, फल, यही सब था। वस्त्र कैसे पहनते थे? तो जानवरों की खाल को साफ करके पहनते थे। पेड़ों और पत्तियों की छाल से शरीर ढकते थे। ठीक है, आवास के बारे में देखें तो गुफाओं में रहते थे। कभी कभी पेड़ों की डालियों और पत्तों से झोपड़ियाँ भी बनाते थे। ठीक है, आज भी हम लोग पुआल से मतलब घर बनाते हैं, छत को ढालते हैं। ठीक है, आग का प्रयोग क्या था? आरंभिक मानव जो थे आग जलाना सीख गए थे। उनके घरों में चूल्हों के अवशेष मिले हैं, तो जाहिर बात है कि उसमें आग जलाता होगा। वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सामाजिक जीवन देखते हैं, उनका सामाजिक जीवन कैसा था? तो लोग झुंड में रहते थे। पुरुष जो थे वह शिकार करने के लिए जाया करते थे। महिलाएं जो थी वह महिला और बच्चे जो भी थे वह कंद मूल, फल, अनाज, ये सब खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करते थे। बच्चे समूह में खास देखभाल में पाले जाते थे। मतलब ठीक है, सारे बच्चों को एक समूह में रखा जाता था और वह समूह में ही पाले जाते थे। लोग बांट कर खाना खाते थे। ठीक है, आरंभिक मानव का जीवन अगर हम देखें तो बांट कर खाना खाना।
आरंभिक लोग समूह में शिकार और भोजन संग्रह करते थे। जंगल से क्या मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं था, इसलिए भोजन सब मिल बांट कर खाते थे। ठीक है, अलग अलग लोग अपना अपना भोजन लेके आते थे और सब मिल बांट कर खाते थे। अलग अलग समूह अलग क्षेत्रों में रहते थे। शिकार व भोजन को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। तो जहाँ पर बहुत सारे लोग रह गए वहाँ थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होगी। मुख्य कार्य क्या था? भोजन इकट्ठा करना, बस। अब देखिए, आरंभिक लोग जो थे वह इधर उधर भी घूमना फिरना करते थे। क्यों करते थे? तो एक समूह सीमित क्षेत्र में चारों दिशाओं में घूमता था। ठीक है, क्यों घूमता था यह पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि एक मतलब कि जो सीमित क्षेत्र है आपका, उसमें जो फल पौधे जानवर जो भी हैं वह एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते थे, तो आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। शिकारी जो होते थे शिकार करते करते, जानवरों का पीछा करते करते वह दूसरी जगह चले जाते थे। उसके बाद मौसम के अनुसार फल फूल की उपलब्धता थी कि एक मौसम में कोई जगह पर फल फूल मिलेगा, फिर उस मौसम में वहाँ पर फल फूल नहीं मिलेंगे, फिर आपको दूसरे जगह जाना पड़ेगा। जल स्रोत जो होता था कभी कभी वह भी सूख जाता था। औजार की बात करें तो धातु का ज्ञान नहीं था उन लोगों के पास। औजार पत्थर, लकड़ी, हड्डी, सींग से बनते थे। औजार की विशेषता क्या थी? पत्थर को घिसकर नुकीला व धारदार बनाना। ठीक है, छोटे बड़े औजार हाथ से पकड़ने योग्य हो। ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो, वो हाथ से पकड़ने योग्य होना चाहिए। तो यह उनकी विशेषता थी औजारों की। लकड़ी के हत्थे पर पत्थर लगाकर तेज औजार बनाना, मतलब कि अगर तेज औजार बनाना है तो उसमें लकड़ी के हत्थे लगाए जाते थे, मतलब पकड़ने वाला होता था। काम क्या होता था? शिकार करना, पेड़ काटना, छाल उतारना, जानवरों की खाल तैयार करना। अब आभूषण किस किस तरह के होते थे? लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत से बनाए जाते थे। हाथी दांत के मालाएं बनाए जाते थे। ठीक है, तो इस तरह का आभूषण भी वो लोग पहनते थे। औजार बनाने का काम सभी लोग मिलकर करते थे। ठीक है, वहाँ सब कुछ सब लोग मिलकर करते थे। खाना जुटाना या भोजन करना, बच्चे पालना, औजार बनाना, सब कुछ मिल बांट कर करते थे। चित्र और नाच के बारे में देखते हैं तो गुफाओं में रंगीन चित्र बनाए जाते थे। ये भीमबेटका की गुफा जो है उसमें रंगीन चित्र भी बनाए गए। रंग कैसे बनाया जाता था? तो रंगीन पत्थर को घिस कर तैयार किया जाता था। ठीक है, अलग अलग रंग के जो पत्थर होते थे उसको घिस कर महीन करके और उसका रंग के लिए यूज़ करते थे। चित्र बनाने का साधन में बांस की ब्रश होती थी। ब्रश कैसे होगा? तो बांस की ब्रश होगी। ठीक है, चित्र में बनता क्या था? किस किस चीज़ का वो लोग चित्र बनाते थे? तो बैल, गाय, भैंस, हिरन आदि जानवर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप भीमबेटका की जो गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पर चित्र देख सकते हैं। नाच, लोग समूह में मिलकर देर तक नाचा करते थे। अब हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली बात तो पाषाण काल इसको कहा क्यों जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर पत्थर का उपयोग किया गया औजार बनाने के लिए या आभूषण बनाने के लिए, इसलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। औजार व जीवन शैली में बदलाव के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। मतलब औजार देखिए, जब जो शुरुआती काल था उसमें बड़े बड़े औजार बनते थे। ठीक है, और वो ज़्यादा धारदार और नुकीला नहीं होता था। फिर मध्यकाल में थोड़ा नुकीला हुआ, थोड़ा छोटा औजार बना। उसके बाद नवपाषाण काल में और भी ज़्यादा अच्छा औजार बनने लगा। तो इस औजार के डेवलपमेंट के आधार पर इसको 3 कालों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल कब से कब तक है यह जरूर याद रखिएगा। तो 20 लाख साल पहले से लेकर 14,000 साल पहले तक। ठीक है, तो उस समय के लोगों का जीवन कैसा था? शिकारी थे, भोजन संग्राहक थे। ठीक है, आग का आविष्कार हो चुका था, गुफाओं में लोग रहते थे, यानी अस्थायी जीवन उन लोगों का था। ठीक है, शुरुआत से ही। मध्य पाषाण की बात करें तो 14,000 साल पहले से लेकर 8,000 साल पहले तक चला है। ठीक है, जलवायु में उसके बाद क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में थोड़ी गर्मी आने लगी जलवायु में, जिससे बहुत तरह के घास जो होते थे वह पनपने लगे, जैसे कि गेहूँ, जौ, मंडुआ, अनाज, इस तरह के अपने आप उगने लगे थे। ठीक है, और घास जब ज़्यादा उगने लगा तो जो शाकाहारी जानवर थे उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। औजार और भी उन्नत होते गए। लकड़ी पर हत्थे लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा, मतलब उसमें हाथ से पकड़ने के लिए कुछ लगाया जाता था, या तो लकड़ी से या किसी और चीज़ से। नवपाषाण काल की बात करें तो ये 8,000 से लेकर 3,000 साल पहले तक है। ठीक है, और जीवन और कला कौशल में बड़ा बदलाव आया, तो ये कुछ खास नहीं था। पैसरा एक बिहार का जगह है जो कि मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ से बहुत सारे औजार मिले हैं जो यूरोप, फ्रांस में पाए गए औजार जैसे हैं। मतलब पैसरा बिहार में जो औजार मिला है और वो
यूरोप फ्रांस में जो पाया गया था औजार उसके जैसा मैच करता है। तो यह माना गया है पुरातत्व जो खोजकर्ता लोग हैं उन लोगों के द्वारा कि पैसरा शायद आवास और निर्माण स्थल होगा, मतलब वहाँ पर लोग रहते होंगे और वहाँ पर बहुत तरह का औजार बनता होगा और यहाँ से फिर कहीं और भेजा जाता होगा। जैसे आज भी कोई चीज़ कहीं पर बनता है और दूसरी जगह पर भेजा जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।